यूज़ करते हैं और सेम चीज़ वही कर लेते हैं। इसको कॉपी करते हैं, सारे को 4 दफ़ा पेस्ट किया, होम, सर्विसेज, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, इसको सेव किया, ब्राउज़र में गए, रीलोड किया और ये देखें अब इसमें और इसमें ये फ़र्क है, ये जो यूएल है वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, ठीक है। जो यूएल ये ब्लॉक लेवल है, एलआई और यूएल जो है वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स है, तो इसलिए ये जो ब्लॉक लेवल होते हैं ये पूरी विड्थ लेते हैं आपके ब्राउज़र की, तो इस वजह से ये इस तरह ऑर्डर में आ रही है, टॉप डाउन बॉटम में। और जबकि ये ए जो है ये एक इनलाइन ब्लॉक है, इनलाइन आइटम है, मतलब ये जो है लाइन ब्रेक नहीं करता खुद बहुत। जैसे अगर मैं यहाँ पे एक पी टैग लिखता हूँ, पी एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, तो इसको मैं अगर ये लिखा मैंने, इसको सेव करके जब मैं रन करूँगा तो ये देखें होम ऊपर और सर्विसेज नीचे, हालांकि मैंने इनको दोनों को एक ही लाइन में लिखा है, लेकिन चूंकि ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स हैं तो ये नेक्स्ट लाइन पे, नेक्स्ट पी जो होगा वो नेक्स्ट लाइन पे आएगा। तो ये दो तरीके दोनों मैंने लिख दिए, इनको हम स्टाइलिंग बाद में देंगे जब हम इसको बेसिकली इस स्टाइलिंग ये जो है ओल्ड फैशन मेथड है, तो इसको हम यूज़ नहीं करेंगे, इसको मैं यहाँ से ख़त्म कर देता। हम जो यूज़ करेंगे वो यूएल वाला मेथड होगा, जो रिकमेंडेड वे है कि आप इस तरीके से आप इसको लिस्टिंग बनाएं, यूएल के साथ नेविगेशन बनाएं। इसके लिए एक और बताने के लिए कि ये नेविगेशन है, इसके लिए एक नैव का टैग भी यूज़ होता है। तो इस नैव के टैग के अंदर हम मोस्टली इस नैव के टैग के अंदर हम जो है वो यूएल डिफ़ाइन करते हैं, ताकि हमें पता हो या जो देखने वाला हो उसको समझ आ जाए कि ये नैव टैग है। अब यहाँ तक हमने एक स्ट्रक्चर बनाया, तो अब गौर करेंगे कि अगर एक बंदा आम बंदा देखे उसको समझ नहीं आएगी कौन सा टैग कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पे ख़त्म हो रहा है। तो इसके लिए HTML के अंदर एक होता है कमेंट्स सेक्शन। हम कमेंट्स देने के लिए ये इस तरीके से, इसको किसी भी चीज़ को कमेंट्स देने हो तो हम ये वाला साइन यूज़ करते हैं, लेस देन एक्सक्लेमेशन, देन टू हाइफन्स, फिर टू हाइफन और एक ग्रेटर देन साइन। ये जहाँ पे हम लगा के इसके दरमियान में जो कुछ भी लिखेंगे वो ब्राउज़र डिस्प्ले नहीं करेगा। देखिए हमने कमेंट सेक्शन लिखा लेकिन वो कहीं पे भी नहीं आया, लेकिन अगर हम व्यू पेज सोर्स करें तो यहाँ पे ग्रीन कलर में आपको वो नज़र आ जाएगा। तो ये तरीका यूज़ किया जाता है मोस्टली कि यहाँ चूँकि HTML5 में तो है, जैसे ये हेडर है तो इसको पता होगा अगर हेडर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो पूरी HTML में एक ही हेडर होगा, तो आप इसको 2 बार यूज़ नहीं करेंगे इस हेडर को, ठीक है। तो हेडर है तो हेडर, लेकिन आपने अगर डिव्स यूज़ किए तो डिव्स में प्रॉब्लम होती थी, तो हम इसके लिए यहाँ पे भी लिख सकते हैं हेडर सेक्शन एंड्स हियर, ये लिख सकते हैं। और इसी के उलट यहाँ पे भी लिख सकते हैं, सॉरी, स्टार्ट्स, हेडर सेक्शन स्टार्ट्स हियर। तो ये तरीका होता है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड किस्म की। अगर आपने वेबसाइट बनाई है जिसमें बहुत ज़्यादा आपने डिव्स यूज़ किए हैं, सेक्शन बहुत ज़्यादा यूज़ किए हैं, जैसे अब ये सेक्शन है, ये सेक्शन है, ये कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, ये स्मार्ट एडिटर भी आपको काफ़ी हद तक बता देता है। लेकिन सपोज़ मैंने अगर यहाँ पे चले मैं यहाँ पे डिव एक लगा देता हूँ, ऐसे ही यहाँ पे डिव क्लोज कर दी। अब अगर आप गौर करें, मैं इसको सेक्शन को अगर मैं यहाँ पे बॉडी को चेक करता हूँ तो ये बॉडी पे नहीं आ रहा। तो मैं अगर इसको यहाँ से कट करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, सेव करता हूँ, जब मैं हेडर को क्लिक करूँगा तो इसको बताना चाहिए कि ये हेडर कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, ठीक है। डबल क्लिक करने से तो वो सिलेक्ट कर रहा है, लेकिन फिर जितने भी सिलेक्ट होंगे ये देखें जैसे, तो जितने सेक्शन है वो सारे सिलेक्शन होंगे, तो हमें नहीं पता कि ये हेडर कहाँ से शुरू हो रहा है कहाँ पे ख़त्म, क्योंकि हमने ये 2 एक्स्ट्रा डिव्स गलती से लगा दी है। जब वैसे तो मैंने जानबूझ के लगाई है, लेकिन ये आपको बताने के लिए कि ये गलती से लगी है और आपके नहीं पता आपको कि कहाँ पे लगी हैं। तो इसका भी एक मैं तरीका आपको बता देता हूँ कि इसके लिए चेक करने के लिए अगर आपने एक वेबसाइट बनाई है कि कहाँ पे गलती हो रही है, तो उसके लिए W3
का एक वैलिडेटर, इनकी वेबसाइट है validator.w3.org।